गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बेहतर होंगे। तो आज हम लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, आखिरकार फिजिक्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी, और हम लोग उसके बाद देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो कुछ रूल्स होते हैं, इनके कुछ रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि किसी भी डिजिट किसी भी नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो उन रूल्स को देखेंगे। उसके बाद फिर हम अरिथमेटिक कैलकुलेशन कैसे करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में, उसको देखेंगे। और फाइनली हम कुछ बेहतरीन एग्जांपल्स करेंगे और उसके साथ ये वीडियो एंड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी हेडिंग है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज दैट हमारे पास एक कोई रॉड है। इस रॉड की कुछ लेंथ है, हमें नहीं पता इसकी क्या लेंथ है। हमसे कहा गया है कि इस रॉड की लेंथ हमें नापना है, हमें मेजर करना है कि इसकी कितनी लेंथ है। और इसकी लेंथ मेजर करने के लिए जो हमें मेजरिंग डिवाइस दी गई है वो है एक मीटर स्केल। एक मीटर स्केल हमको दी है जिसकी लेंथ है 1 मीटर। और इस मीटर स्केल की खास बात यह है कि इसमें कोई भी कैलिब्रेशंस नहीं है। जैसे कि हम लोग नॉर्मली देखते हैं मीटर स्केल में सेंटीमीटर्स में मिलीमीटर्स में कैलिब्रेशंस होते हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। ये एकदम प्लेन एक मीटर स्टिक है जिसकी लेंथ हमें बताई गई है कि 1 मीटर है, उसके अलावा इसमें कहीं कोई कैलिब्रेशन नहीं है। तो हमसे कहा गया है कि इस मीटर स्केल से हमें इस रॉड की लेंथ को नापना है। तो हम नापना शुरू करते हैं। तो यहां से हम नापते हैं ये 1 मीटर, यहां से फिर हम नापते हैं 2 मीटर, फिर हम इसको रखते हैं और नापते हैं 3 मीटर, ऐसे ही 4 मीटर, ऐसे ही 5 मीटर। और अब यहां पे जब हम रखते हैं तो रॉड हमारी आगे निकल जाती 6 मीटर। तो हमें क्या पता चला कि 1 2 3 4 5, ये 5 मीटर पे रॉड की लेंथ इतनी है। तो इतनी तो है, 5 मीटर तो हमें कंफर्म है। लेकिन 5 मीटर के आगे भी कुछ लेंथ है वो हमें कंफर्म नहीं है, क्योंकि जो हमारी मेजरिंग रॉड मतलब मेजरिंग डिवाइस है मीटर स्टिक, ये आगे निकल जा रही है। और इसमें कोई छोटा कैलिब्रेशन है नहीं कि हम इतनी छोटी डिस्टेंस को नाप सकें। तो इसको हम कैसे नापेंगे? तो इसमें जनरली लोग क्या करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। मानते हैं कि अगर ये 1 मीटर है तो ये कितना हो सकता है। सपोज दैट हमने अनुमान लगाया कि अगर ये पूरी लेंथ 1 मीटर है तो ये लेंथ जो है 0.4 मीटर होगी। क्योंकि ये देखिए आधे से थोड़ा कम है, आधे आधे से थोड़ा सा कम है, तो हम मान लिया 0.4 मीटर है ये लेंथ। और हमने फाइनली जो रिपोर्ट किया वो किया कि 5.4 मीटर लेंथ है इस रॉड की। तो अब देखिए इसमें ये जो 5 है ये सर्टेन डिजिट है, क्योंकि 5 मीटर लेंथ है ये हमें एकदम कंफर्म पता है, हमने अपनी मीटर स्केल से इस चीज को एकदम कंफर्म नापा है। लेकिन ये जो 4 है ये हम कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसी मेजरिंग डिवाइस थी जो 1 मीटर नाप सकती है, मीटर के आगे पॉइंट मीटर्स में नहीं नाप सकती। तो ये जो 4 है ये हमारा कंफर्म नहीं है, ये अनसर्टेन है। ये इतनी डिस्टेंस अनसर्टेन है क्योंकि इसको हमने अपने इमेजिनेशन से बताया है और हमने रिजल्ट दिया है 5.4 मीटर। तो यही है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है कि इन ए नंबर ऑल द सर्टेन डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। अगर कोई नंबर दिया है और हमसे कोई पूछे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो जितने भी सर्टेन डिजिट्स होंगे, जैसे इसमें कितने सर्टेन डिजिट है, एक, ये 5 सर्टेन है। और फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, इसमें फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट ये 4 है। इसके आगे भी हो सकते हैं अनसर्टेन डिजिट, लेकिन हमें सिर्फ फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट ही लेना है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें दो, ये एक सर्टेन डिजिट और ये फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। तो ये तो हमने समझा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया फिजिक्स में। अब इस पर कुछ रूल्स हैं, उनको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो रूल नंबर 1 कहता है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट।
ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर हमें कोई नंबर दिया है, सपोज दैट 738, ये एक नंबर दिया है, तो रूल कहता है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो इसमें जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सो सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें कितने नॉन जीरो डिजिट है? एक, दो, तीन, तीन ही डिजिट है और तीनों नॉन जीरो है। तो मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमको एक कोई दूसरा नंबर दिया हुआ है, जैसे ये एक नंबर दिया है, इसमें हमसे कहा जा रहा है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो वैसे इसके लिए रूल अभी आगे आएगा, तो आगे हम लोग देखेंगे। अभी हमको फिलहाल के लिए ये समझना है कि कोई भी नंबर है तो उसमें जितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो तो सिग्निफिकेंट होते ही होते हैं। जीरो सिग्निफिकेंट कहां पे होते हैं, कहां पे नहीं होते, इसके लिए आगे रूल है। तो रूल नंबर 2 हमसे ये कहता है, ऑल द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। कि मतलब अगर जीरोज हैं, किसी नंबर में जीरोज प्रेजेंट है, लेकिन वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो वो भी सिग्निफिकेंट है। इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, 208 ये लिखा हुआ है, तो जीरो तो प्रेजेंट है लेकिन दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो ये दो नॉन जीरो डिजिट तो सिग्निफिकेंट होंगे ही, क्योंकि हमने देखा ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। लेकिन ये जो जीरो है ये भी सिग्निफिकेंट होगा, क्यों? क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंग अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में कोई जीरो है तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अब थर्ड रूल पे चलते हैं। थर्ड रूल ये कहता है, इफ ए नंबर इज लेस देन 1, then all the zeros which are right of the decimal place but left of the first non-zero digit are not significant। अगर कोई नंबर हमें दिए है जो लेस देन 1 है, जैसे हमें कोई नंबर दिया है 0.0027, इस नंबर को अगर हम देखें तो ये लेस देन 1 है, एक से छोटा नंबर है, देन ऑल द जीरोज व्हिच आर राइट ऑफ द डेसिमल प्लेसेस। तो इसमें डेसिमल प्लेसेस के दाहिने कौन से हैं? ये है ना, राइट ऑफ द डेसिमल प्लेसेस, बट लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। इसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कहां है? 2। 7 भी है लेकिन ये फर्स्ट नॉन जीरो नहीं है, सबसे पहली तो यही है ना 2, बाकी तो जीरो है, सबसे पहली 2 है। बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका कहने का मतलब अगर कोई नंबर है जो 1 से छोटा है तो उसमें डेसिमल प्लेस के बाद जो भी जीरोज होते हैं, लेकिन वो जीरो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले भी होना चाहिए, तो उनको हम सिग्निफिकेंट मान के नहीं चलते हैं। मतलब इसमें ये दो जीरोज जो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें अगर पूछा जाए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये और ये। ठीक है, अब फोर्थ रूल की तरफ चलते हैं। फोर्थ रूल ये कहता है, द ट्रेलिंग जीरोज इन ए नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट।
मतलब अगर हमें कोई नंबर दिया है उसमें ट्रेलिंग ट्रेलिंग जीरोज का मतलब होता है जो आखिरी में जीरोज होते हैं। जैसे हमें दिया गया है 12.500, तो इसमें जो आखिरी में जीरोज है एकदम आखिरी में, मतलब उन जीरो के आगे कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं होनी चाहिए, जो आखिरी में जीरोज होते हैं इनको हम बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोज। तो रूल ये कहता है द ट्रेलिंग जीरोज इन ए नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, कि अगर कोई नंबर दिया है उसमें आखिरी में ट्रेलिंग जीरोज हैं और उस नंबर में कहीं भी डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है, तो ये जो ट्रेलिंग जीरोज होंगे ये सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। मतलब ये 3 डिजिट तो सिग्निफिकेंट है ही क्योंकि नॉन जीरो है, ये 2 जीरो भी सिग्निफिकेंट है, तो मतलब टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स इस नंबर में कितने हुए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 5 पर। रूल नंबर 5 भी ट्रेलिंग जीरो से ही रिलेटेड है। रूल नंबर 5 कहता है द ट्रेलिंग जीरोज इन ए नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब अगर हमें कोई ऐसा नंबर दिया है जिसमें ट्रेलिंग जीरोस तो हैं, इसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं जो पहले लिया था। देखिए इसमें ट्रेलिंग जीरोज हैं, लेकिन द ट्रेलिंग जीरो जिन्हें नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, इस पूरे नंबर में कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ, तो जो आखिरी में जीरोज हैं, जो ट्रेलिंग जीरोज हैं, उनको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, नॉन सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर इसमें आपसे कोई पूछे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि यही 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं 1.25 और आगे जीरो लगा दूं, तो अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? अब 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 तो सिग्निफिकेंट है ही, ये 2 भी सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि इस नंबर में डेसिमल लगा है। रूल यही है कि अगर नंबर में डेसिमल लगा है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट, अगर नंबर में डेसिमल कहीं नहीं लगा है तो ट्रेलिंग जीरो नॉन सिग्निफिकेंट। तो ये रूल्स हो गए। अब हम इन पे कुछ हल्के फुल्के एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे एक नंबर मैं देता हूं 12.085, इसे हमें बताना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो सबसे पहला रूल तो यही है कि जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो तो सिग्निफिकेंट होंगी, तो 1 2 3 4 ये तो सिग्निफिकेंट है ही। कंफ्यूजन इस जीरो को लेकर के है कि ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि दो, मतलब अगर कोई जीरो ऐसा है, रूल नंबर 2 आप देखिए, तो अगर कोई जीरो ऐसा है जो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है तो उसको हम सिग्निफिकेंट मानते हैं। तो ये जीरो देख लीजिए, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो ये भी सिग्निफिकेंट। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 5। इसमें इस नंबर में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 है। इसी नंबर को मैं पॉइंट हटा देता हूं, ऐसे लिख देता हूं। आपको अगर पूछता है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो अभी भी हम इसको रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये 4 तो सिग्निफिकेंट है ही, क्योंकि ये चारों नॉन जीरो हैं, तो ये तो सिग्निफिकेंट है। इस जीरो की बात करें तो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, मतलब इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन इसी में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, 1285 जीरो, इस जीरो को मैंने लास्ट में कर दिया। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो अगर अब इसमें मैं बात करूं, तो अब रूल क्या कहता है कि अगर कोई नंबर है जिसमें डेसिमल प्लेस नहीं है और उसमें ट्रेलिंग जीरो है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। अगर इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है और ट्रेलिंग जीरो भी उपलब्ध है, तो ये जो आखिरी का जीरो है इसको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। अभी इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, 12.850 कर देते हैं। लो, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? अब देखिए रूल क्या कहता है कि अगर कोई नंबर है जिसमें कहीं ना कहीं डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है, कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, तो उसमें जो ट्रेलिंग जीरोज होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ये 4 तो सिग्निफिकेंट है ही, अब ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, तो इसमें कितने हुए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब चलते हैं एक सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेकर के जो प्रॉब्लम है उसको देखते हैं, और फिर देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन को क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा। एक एग्जांपल लेते हैं कि 2.400 मीटर, सपोज दैट ये हमको दिया है कि कोई लेंथ है 2.400 मीटर, और हमसे कहा गया है कि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो हम क्या करेंगे? इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 2.400 मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 240.0 सेंटीमीटर। अब हमसे कोई कहता है कि इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करो,
तो कितना हो जाएगा 2.400 मल्टीप्लाइड बाई 1000, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, क्या आएगा 2400 मिलीमीटर। अब हमसे कहते हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, ये हमें बताना है। तो रूल से हम देख सकते हैं कि ये दो तो सिग्निफिकेंट है ही, डेसिमल लगा है तो ट्रेलिंग जीरो जो है वो भी सिग्निफिकेंट होंगे, तो इसमें इस डिजिट में टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर इस डिजिट की हम लोग बात करें तो ये दो सिग्निफिकेंट है, डेसिमल लगा है तो जो ट्रेलिंग जीरोज होंगे, ये ट्रेलिंग जीरोज वो भी सिग्निफिकेंट होंगे, मतलब इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन हम इस पे आते हैं, इस पे, इसमें तो कहीं डेसिमल लगा नहीं, तो ट्रेलिंग जीरोस तो नॉन सिग्निफिकेंट हो गए। अब दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स बचे 2। तो अगर हम देखें सेम ही मेजरमेंट को अगर हम अलग अलग यूनिट में लिख रहे हैं तो डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने में आ रहे हैं, अगर हम रूल्स जो हमने बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग देखें। लेकिन अगर यूनिट हम चेंज करते हैं, हमने कोई मेजरमेंट लिया, उसकी हम यूनिट्स चेंज करते हैं, मतलब यहाँ मीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर में, यहाँ मिलीमीटर, तो हम यूनिट चेंज कर रहे हैं, मेजरमेंट वही है। तो यूनिट्स चेंज करने से रूल ये कहता है कि कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं चेंज होते हैं, लेकिन यहां पर हमें चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए साइंटिस्टों ने एक नया रास्ता निकाला, और वो था साइंटिफिक नोटेशन का। साइंटिस्ट ने कहा कि अगर हमें कोई भी वैल्यू लिखनी है तो हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। जब हम वैल्यूज को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो ये सिग्निफिकेंट वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। जैसे अभी हमने ऊपर जो एग्जांपल लिया था वो 2.400 मीटर्स का था। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है, इसमें वैल्यूज लिखी कैसे जाती हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में हमें कोई भी मेजर्ड वैल्यू दी है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं a इंटू 10 की पावर b, ऐसे लिखते हैं। कोई भी है वैल्यू तो उसको हम a इंटू 10 की पावर b लिखेंगे। यहाँ थोड़ा a और b की कुछ खासियत देख लेते हैं। a की बात क्या होती है कि a हमेशा 10 से छोटा होता है और 1 से या तो बड़ा होगा या तो 1 के बराबर होगा। इस नोटेशन का मतलब है कि 10 से a छोटा है और a जो है 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। ये नीचे जो साइन लगा रहता है ये इक्वलिटी का साइन है, मतलब यहां का मतलब a कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। b की कंडीशन देख लेते हैं। b की कंडीशन है कि b कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, मतलब इंटीजर होना चाहिए। ये नहीं कि 1.5 1.6 ये इंटीजर्स नहीं होते। इंटीजर का मतलब 1 2 3 -3 ये इंटीजर्स होते हैं। तो b कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। कैन बी एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। तो ये हम लोग समझ गए। अब हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी पहली मेजर क्वांटिटी थी 2.400 मीटर, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की कोशिश करेंगे। इसको हम साइंटिफिक, इससे पहले हम और सिंपल चीजों को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा है 2500, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? तो इसको 2500 को हम कैसे लिख सकते हैं? 25 मल्टीप्लाइड बाई 100 लिख सकते हैं, या इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2.5 इंटू 1000 लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। 25 इंटू 100, 2.5 इंटू 1000, अगर इसका एक जीरो हम मल्टीप्लाई कर दें तो 25 इंटू 100 फिर आ जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3, 1000 को 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। तो अब ये जो निकल करके आया है ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। अब देखें ये पूरा पोर्शन क्या है, ये a है। तो a को रूल क्या है कि a या तो 1 होना चाहिए या तो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो देख लीजिए 2.5 है, 1 से बड़ा है। और a का क्या है कि 10 से छोटा होना चाहिए, तो 10 से छोटा भी है, तो मतलब a की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। b की कंडीशन हम देखते हैं। b का रूल क्या कहता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो देख लीजिए ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, +3 है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो b का रूल भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो मतलब ऐसे अगर कोई नंबर हमको दिया है तो ऐसे हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2.400 इंटू 10 टू द पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें अगर पॉइंट को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये पॉइंट 2400 इंटू 10 टू द पावर 1 तो बन जाएगा, लेकिन ये कंडीशन एक ही नहीं है। एक ही कंडीशन ये कहती है कि a जो है 1 से बड़ा या 1 के इक्वल होना चाहिए। ये देखिए 1 से छोटा हो गया, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसको हमको ऐसे ही एज इट इज ही लिखना पड़ेगा, और यहाँ 10 की पावर 0 आएगी। और एक चीज याद रखिए कि एनीथिंग पावर, कोई भी डिजिट है, एनीथिंग मतलब 10 की पावर 0 हो, 11 की पावर 0 हो, 13 की पावर 0 हो, एनीथिंग पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है।
तो अब देखिए 2.400 इंटू 10⁻0 ये 1 हो जाए तो वही निकल आएगा। अब हम सेंटीमीटर वाले को कन्वर्ट करते हैं। सेंटीमीटर में क्या था, 240.0 सेंटीमीटर था। इसको हमें कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम यहां ले आएंगे 202.40, इसको एज इट इज रखेंगे, बस इस जी पॉइंट को यहां शिफ्ट कर देंगे और यहां क्या आ जाएगा 10⁻²। देखो पॉइंट को 2 इधर शिफ्ट किया तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.400 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर की हम बात करें तो मिलीमीटर को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं भाई, मीटर्स में क्या था 2.400 मीटर था। तो इसको अगर एज इट इज हम देखें कि इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसको मल्टीप्लाई करें 2.400 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन में। देखो ये जो ए है, ये ए 1 से बड़ा भी है और 10 से छोटा भी है, और ये देखें तो पॉजिटिव इंटीजर भी है। और अगर मिलीमीटर को लिखना तो 2.400 मीटर को अगर हमें मिलीमीटर में लिखना है तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10⁻³ मिलीमीटर होते हैं, सीधा 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। इसको एज इट इज लिखना है 2.400 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मिलीमीटर। तो यहां पे देखिए साइंटिफिक नोटेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स की प्रॉब्लम नहीं हो रही। अगर इसमें हम देखें मीटर में तो भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सेंटीमीटर में देखें तो भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और मिलीमीटर में देखें तो भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसीलिए जब भी कोई हम वैल्यू को मेजर करते हैं तो सबसे बेहतर ये होता है कि हम उसे सिग्निफिकेंट फिगर्स साइंटिफिक नोटेशन में ही डिनोट करें। अब साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करने की कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कोई नंबर हमको दिया हुआ है 12.830, इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका सिर्फ एक पॉइंट ही इधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं 1.2830 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻1, यही तो कर सकते हैं। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर यही डिजिट आ जाएगी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर हम इस डिजिट को देखें, अच्छा तो आप पूछेंगे कि इसको ऐसे क्यों नहीं लिख दिया हमने, कि इसको 12.830 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻0 ऐसा क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ए की कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी। ए की कंडीशन क्या कहती है कि ए जो है वो लेस देन 10 होना चाहिए और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। लेकिन इसमें ए लेस देन 10 है नहीं, ए 12 है, 12.8 मतलब लगभग 13 के आसपास है, मतलब 10 से ज्यादा बड़ा। तो ए की कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए हमको ये पॉइंट यहां लाना पड़ेगा। इसीलिए इस पॉइंट को हम यहां लेके आए। अब ये ए की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये देखिए 1 से बड़ा है और 10 से छोटा भी है, और ये जो पावर में 1 है, ये 1 भी बी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि ये बी की कंडीशन है पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो ऐसे हम साइंटिफिक नोटेशन को लिख सकते हैं। तो इसमें जो a इंटू 10⁻b होता है, इसमें जो b होता है इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे मान लो कोई डिजिट दी है 9.0 इंटू 10⁻7, इसमें जो 7 है, इस 7 को हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो कई बार जब बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स होती हैं तो उनमें ये संख्या उतनी मायने नहीं रखती है, ये पावर ही मायने रखती है। इसको हम कहते हैं, इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और इस पूरे को कहते हैं कि इतने ऑर्डर का है। जैसे जैसे ये लिखा है 9.0 इंटू 10⁻7, तो हम कहेंगे कि इस नंबर का ऑर्डर जो है वो 10⁻7 ऑर्डर का है, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, वो 7 है। इसमें एक चीज और होती है, राउंडिंग ऑफ। कई बार हमको कोई नंबर दिया रहता है, उसको हमें सिर्फ 10⁻b के ही फॉर्म में रखना रहता है, तो ए जो है, ए को हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो इसको कैसे करते हैं, जैसे मान लो हमें दिया है 9.0 इंटू 10⁻7, जो पहले हमने डिजिट ली थी, इसको हमें सिर्फ 10⁻b के ही फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 9.0 ये लगभग 10 के बराबर है ना। रूल ये होता है कि अगर कोई डिजिट यहाँ पर 5 से बड़ी है, 5 प्लस है, मतलब 6, 7, 8, 9, 10, तो उसको हम राउंड ऑफ में 10 लिख देते हैं, और अगर 5 से छोटी है तो उसको हम राउंड ऑफ में 1 लिख देते हैं। और अगर 5 है, 5 से छोटी, या अगर 5 भी है तो भी राउंड ऑफ में 1 ही लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब 9.0 इंटू 10⁻7, तो 9 को हम 10
अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, इंटू 10⁻7, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 10⁸ हो जाएगा। तो इसको हमने अगर 10 टू द पावर बी के फॉर्म में लिखना है तो हम इसको 10⁸ लिख सकते हैं। एक दूसरी नंबर को हम लेते हैं, मान लो हमको कोई एक दूसरा नंबर दिया है 2.23 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸, ये एक नंबर दिया है, इसको हमको 10 टू द पावर बी के फॉर्म में ही लिखना है, तो मतलब इसको हमें राउंड ऑफ करना होगा। आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये जो 2.23 है ये 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो इसको राउंड ऑफ करके कितना लिखेंगे, 1 इंटू 10⁸, तो इसका क्या निकल के आएगा, 10⁸ ही आएगा। तो ऐसे हमें राउंड ऑफ करना है। अगर ये जो ए है ये 5 है या 5 से छोटा है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, अगर 5 से बड़ा है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, और ये पावर वही रहेगी। अगर 10 आया तो यहाँ एक पावर बढ़ जाएगी, 1 आया तो ये उतना ही रहेगा। अब हम लोग चलते हैं कि जब भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते हैं तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का कैसे एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। अरिथमेटिक कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें सबसे पहला रूल ये कहता है, रूल नंबर वन ये कहता है कि इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन या और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट contains same number of significant figures as are present in the number with least significant figures। तो इसको आप लोग लिख लीजिए क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं बची, फिर हम लोग इस पर कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो आप लोग पॉज करके लिख लीजिए। जैसे सपोज दैट हमको किसी दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करना है, 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 3.84, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम पहले देखते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन करने वाली दो संख्याएं हैं इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब देखते हैं कि इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर जो हमें डिजिट मिलती है वो क्या मिलती है। तो ठीक है, करते हैं। 3.84 मल्टीप्लाइड बाई 2.2, आप लोग भी करिए। तो हमको जो डिजिट मिली वो ये मिली, और अगर हम यहां से पॉइंट्स देखें तो एक पॉइंट यहां है और 2 इधर, तो मतलब इधर आंसर में 3 पॉइंट के आगे हम मतलब 3 डिजिट से आगे पॉइंट लगाएंगे तो हमको फाइनल आंसर क्या मिला, 8.448। लेकिन अभी हमने देखा कि रूल ये कहता है कि जो फाइनल रिजल्ट हमारा निकल करके आएगा उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितना हमने जो 2 डिजिट्स का मल्टीप्लाई किया या 3 डिजिट्स का मल्टीप्लाई किया, तो उनमें से जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इनमें हम सबसे पहले जितनी नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया उसमें देखेंगे कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है। तो इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो कम किसमें है, इसमें कम है, तो इसमें 2 है। तो मतलब ये जो आंसर आना चाहिए वो सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही आना चाहिए, उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में नहीं होने चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लेना, मतलब राउंड ऑफ करना पड़ेगा हमें। तो अब देखिए इसको राउंड ऑफ कैसे कर सकते हैं। ये 8 है, 8 को अगर हम यहां से हटाएंगे तो यहाँ 1 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रूल ये होता है कि अगर 5 से ज्यादा कोई वैल्यू है, यहाँ पे 5 से बड़ी वैल्यू है तो हमें यहाँ 1 बढ़ाना पड़ता है। तो 8.45 करना पड़ेगा। अब हमें इस डिजिट को भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ 2 डिजिट्स में ही लिखना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही लिखना है। तो 5 को राउंड ऑफ करते हैं। तो प्रॉब्लम है कि 5 को कैसे राउंड ऑफ करें, क्योंकि भाई 5 से बड़ा होता
तो हम यहाँ एक बढ़ा देते हैं, 5 से छोटा होता तो इसको एज इट इज लिख लेते, लेकिन 5 है तो इसके अंदर करके एक रूल है कि अगर यहाँ पर डिजिट 5 है तो उसकी पहले वाली डिजिट को हम देखते हैं। अगर ये पहली वाली डिजिट इवन है तो हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज जो ये इतना है उसको लिख देंगे, और अगर ये ओड है तो हम एक बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये इवन है तो मतलब 8.4 ही हम लिखेंगे। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर 8.35 होता और इस 5 को राउंड ऑफ करते तो यहाँ पर फिर भी 8.4 ही आता। क्यों? क्योंकि जब 5 को राउंड ऑफ करते हैं तो देखते हैं कि पहले डिजिट क्या है, और पहले डिजिट अगर इवन है, यहाँ इवन थी तो हमने एज इट इज लिख लिया, ओड है तो एक बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर 8.4 आया। तो अब हमने इस 8.448 को राउंड ऑफ कर लिया है 8.4 तक। तो ये हमारे दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर आ गया है। अब रूल नंबर 2 पे चलते हैं। रूल नंबर 2 जो है वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड है। इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन the final result should retain as many decimal places as are present in the number with least number of decimal places। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब भी हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट्स होने चाहिए जितने जिन नंबर्स को हमने ऐड या सब्सट्रैक्ट किया है, तो उसमें से वो नंबर जिसके पीछे सबसे कम मतलब डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं। इसको एग्जांपल समझते हैं, ऐसे थोड़ा कम समझ में आता है। ऐसा हमें दिया हुआ है 2.2 प्लस 2.68, ये हमको दिया हुआ है। तो हम देख लेते हैं जो हम जोड़ रहे हैं इनमें कितने सिग्निफिकेंट, सॉरी डेसिमल, जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखते हैं, डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं ये देखते हैं। तो इसमें कितने हैं, डेसिमल के बाद एक नंबर है, इसमें डेसिमल के बाद 2 नंबर है। ठीक है, अब एडिशन कर लेते हैं। तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ भी 8 आएगा, यहाँ 4 आएगा। तो ये हमको रिजल्ट मिला। लेकिन रूल क्या कहता है कि जो फाइनल रिजल्ट है उसमें डेसिमल के बाद उतने ही नंबर्स होने चाहिए जितने सबसे कम वाले में है, सबसे कम वाले नंबर में है। तो इसमें 2 ही नंबर हैं, और उसमें कम कौन सा है, ये वाला 2.2 में देखिए एक ही डेसिमल के बाद नंबर है, जबकि इसमें देखिए तो डेसिमल के बाद 2 नंबर है। तो इन दोनों में किसमें डेसिमल के बाद कम नंबर है, ऊपर वाले में कम नंबर है। तो रिजल्ट हमारा उतने ही डेसिमल प्लेसेस तक होगा जितना लीस्ट डेसिमल प्लेस वाला नंबर होगा। तो इसमें अगर एक डेसिमल प्लेस है तो इसमें भी एक डेसिमल प्लेस आएगा। लेकिन सपोज दैट हम इसको 2.22 लिख लेते, 2.22 होता 2.22। अब इसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो जो भी हमारा नंबर आता है नंबर थोड़ा चेंज हो जाता। 8 2 10 1 9 ये हो जाता नंबर। तो अब हम देखते हैं कि हमें जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें डेसिमल के बाद कितने नंबर, कितने डिजिट्स रखने हैं। तो हमने अपने दोनों डिजिट्स को देखा, दोनों में डेसिमल के बाद 2-2 डिजिट है। तो सबसे कम क्या है, सबसे कम क्या है, दोनों में बराबर है, ना ज्यादा है ना कम है। तो फाइनल जो आंसर आएगा उसमें भी डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट होंगे। तो ये रूल होता है। तो स्टूडेंट्स आज हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स खत्म होता है। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आएगा इरर्स के ऊपर, इरर एनालिसिस के ऊपर, और उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम कुछ IIT JEE और नीट के पूरा जो इस चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा यूनिट्स एंड मेजरमेंट पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सबको हम लगभग जो भी इंपॉर्टेंट होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। फिर से मिलते हैं।